महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैया की बोलो भारत। कड़ी नहीं सही है भैया।
नहीं उठाया है। बोलो एक बार प्रेम से शारदा मैया की, भारत माता की। धन्यवाद। होली के इस पावन पर्व महाभारत का लंबा युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच का ये युद्ध था। भीष्म पितामह के सरसैया में जाने के बाद और अर्जुन के सप्तकों से युद्ध करने के दौरान जो पांडवों के खिलाफ कौरवों द्वारा एक जाल बिछाया गया, वो जाल भगवान द्रोणाचार्य द्वारा बिछाया गया, चक्रव्यूह का जाल। चक्रव्यूह का भेदन या तो अर्जुन जानते थे या फिर भगवान श्री कृष्ण जानते थे। इसके अलावा चक्रव्यूह का भेदन कैसे होगा उस समय किसी को ज्ञात नहीं था। नाटक आज जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसी कड़ी में उसका नाम है वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु के बारे में मैं नहीं समझता कि किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, जरूर जानकारी होगी। समय समय से ये नाटक हैं, इनका मंचन ही केवल इसलिए किया जाता है कि हमारे उस कालखंड में जो भी पौराणिक घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, हम उनको देखें, उनको समझें और अगले अपना जीवन सार्थक बनाने में उससे सीख लेकर के आगे बढ़ें। वीर अभिमन्यु पांडवों के चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर के युवराज थे, अर्जुन के पुत्र थे। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे और अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन की कहानी बता रहे थे, 6 द्वार तक उनकी निद्रा खुली रही और अर्जुन की पत्नी सुनती रही। लेकिन जैसे 7वां द्वार तोड़ने का भेदन बताया और उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वीर अभिमन्यु चूंकि गर्भ में थे और जब उनकी माता को नींद आ गई तो चक्रव्यूह भेदन 7वां द्वार कैसे तोड़ना है, ये वीर अभिमन्यु को समझ नहीं आया। इसके बावजूद चूंकि भगवान द्रोणाचार्य द्वारा ये जाल बिछाया गया था कि अर्जुन यहाँ है नहीं, यदि चक्रव्यूह भेदन ये लोग कामयाब नहीं हुए तो पांडव युद्ध हार जाएंगे और कौरवों की विजय होगी। इसी मनसा के साथ उन्होंने चक्रव्यूह भेदन किया। उस चक्रव्यूह को तोड़ने की क्या नीति थी, क्या रणनीति थी, इन्हीं सब विषयों पर यह नाटक आधारित है। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत से, कि आपको अच्छा से अच्छा मंचन करके दिखाएं। उस पौराणिक घटना को साकार होते हुए आप अपनी आंखों से देखें। उसके पूर्व हम आपसे आए हुए सभी अपने छोटे भाइयों से ये निवेदन करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि कृपया शांति बनाए रखेंगे। जिस प्रकार से हमें कल आपने अपना कार्यक्रम समझते हुए सहयोग प्रदान किया था, उसके लिए हम अपने क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज भी आप उसी शांति का परिचय देंगे। किसी प्रकार की कोई उद्दंडता, किसी प्रकार का हैं। कंपनी के वर्तमान मंत्री श्री विनोद कुमार आर्य, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर रोल प्ले कर रहे हैं। कंपनी के वर्तमान मैनेजर श्री धीरेन्द्र कुमार उर्फ जंगी, महावीर भीम
जिसका रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार नागेंद्र कुमार उर्फ कल्लू। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अनुज और भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी के वरिष्ठ कलाकार श्री शिरोमणि शास्त्री। सम्राट युधिष्ठिर के छोटे भ्राता नकुल, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार योगेंद्र कुमार सौरभ। सम्राट युधिष्ठिर के छोटे भ्राता सहदेव, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार प्रवेश कुमार। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के युवराज और सुभद्रा व अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार श्री राम प्रकाश आर्य। युवराज वीर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, जिसका पाठ कर रहे हैं युवा कलाकार श्री सुदेश कुमार। कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति भगवान द्रोणाचार्य, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार श्री मदन पाल सिंह। राजा बहादुर, डींगे हाँकने में बहुत मशहूर राजा बहादुर रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी के वरिष्ठ कलाकार श्री छेदालाल जी आर्य। हस्तिनापुर के युवराज व महाराज धृतराष्ट्र के उत्तराधिकारी दुर्योधन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी के वरिष्ठ कलाकार श्री सुशील चंद्र आर्य। दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कंपनी के वरिष्ठ कलाकार श्री रामाश्रय आर्य। दुर्योधन के मामा गांधार नरेश शकुनी, जिसका अभिनय कर रहे हैं कंपनी के वर्तमान कोषाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र आर्य। सिंध नरेश व दुर्योधन का बनोई जयद्रथ, जिसका अभिनय कर रहे हैं युवा कलाकार आदर्श कुमार उर्फ सानू। कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण संभवतः इस समय तैयार नहीं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन जिसका रोल प्ले कर रहे हैं युवा कलाकार अनीस अहमद। हेलो, इस प्रकार से दोस्तों
के भक्त हमारे, हम भगतन के भक्त हमारे। अर्जुन सुनाओ प्रतिज्ञा मोरी, अर्जुन सुनाओ प्रतिज्ञा मोरी। प्रतिज्ञा मोरी यह व्रत जात लटारे हमारी, हम भगतन के भक्त हमारी। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब तीन को चेरो देख विचार भक्ति के कारण, देख विचार भक्ति के कारण, रथ हाँकते हो तेरो हमारी, हम भगतन के भक्त हम। भगवन न जाने आजकल मेरा बायां नेत्र क्यों फड़का करता है। जब से आचार्य कौरवों के सेनापति हुए हैं, तब से बराबर कलेजा धड़का करता है। मैं जी को बहुत थामता हूँ, तब भी ये निकला जाता है और मेरा ये गांडीव धनुष कंधों से फिसला जाता है। ऐसा क्यों है अर्जुन? नाथ, जिन हाथों ने द्रुपद के यहाँ मक्ष बाण द्वारा मारा, जिन हाथों ने नभ विराट के सेवा पद भी स्वीकारा, जिन हाथों से पूज्य पितामह को था मैंने संघारा, जिन हाथों ने कौरव दल को लेकर बाण बींद डाला, वही हाथ आज हृदय की नाई बारंबार सकुचते हैं। युद्ध स्थल में आज आचार्य से लड़ते हुए जाते हैं। कि अर्जुन क्या निर्बल हो गए? नहीं, बल तो वही है, परंतु जब साज उठाता हूं उठाया नहीं जाता, जब राग जमाता हूं जमाया नहीं जाता, जाता हूं किंतु पांव बढ़ाया नहीं जाता, उन नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। जीते जी यह अनर्थ कमाऊंगा कभी नहीं मैं, गुरुदेव पर अपना गांडीव उठाऊंगा नहीं मैं।
भूल गए धनंजय, अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भूल गए, अपना आदर्श भूल गए, हमारा वह असोचा सोचानंद का उपदेश भूल गए। अर्जुन फिर करने लगे कायरपन की बात, योद्धा हो तुम चाहिए तुमको रण की बात। अर्जुन प्रभु मिट्टी के घड़े अनेकों हैं, सबके सब हैं जल से भरे हुए, वह एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों पर है अटल तेज एक ही है, माया संपूर्ण जगत पर है। इसी तरह संसार का घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव है, निश्चित ही यह गेह। इसी भांति संसार का चलता है सब कार्य, सोचो अब अर्जुन कहाँ और कहाँ आचार्य। उपकार नाथ, आपके इस उपदेश अमृत के उपकार, चलिए ये सब अब ये सेवा करने के लिए तैयार है। तो सुनो, आओ आज हमें सबसे पहले संसप्तकों से युद्ध करना है और त्रिगर्ध राज को हमें पहले युद्ध से निपटाना है। जो आज्ञा। हेलो, 20 रुपए सुरेंद्र बामन पोरबिंदा कंपनी को, 10 रुपए मोटो बुलेरो वाला कंपनी को दे रहे हैं। हम कंपनी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंद कर दो ये लड़का बाजा, मुझको नहीं सुहाता है। सारंगी का सारंग मेरे हृदय के रंग को बदरंग बनाता है। संग्राम में होती रही अरे ये नित्य नित्य हार, तो फेंक दो तलवार को, धिक्कार है धिक्कार। जयदत्त भाई धीरज रखिए। तुम ये क्या कह रहे हो जयद्रथ? तुम जानते हो अरे मैं इन्हीं पांडवों के कारण जुआरी बना, अनाचारी बना, बेचारी बना, अत्याचारी बना, परंतु मैं उनका कुछ न बिगाड़ सका। मेरा बड़ा बनाया घर बिगड़ रहा है और मेरी आशाओं का बाग उजड़ रहा है। आंख है अरे तो आंखों के आगे उनकी लाशें टूटे, वरना उनकी मृत्यु पहले उसकी आंखें फूटे। नहीं, ऐसा ना कहो। आप इतना उदास ना हो। ये हार जीत सदैव चली आती है। आज
यदि उनके बाणों की बड़ाई सुनी जाती है तो कल हमारे भी बाणों की बड़ाई होगी। शूर वही है, वीर वही है जो रण में जाके ललकारे, हारे मरते मरते अपने हिम्मत ना हारे। हिम्मत? अरे हिम्मत तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन दादाजी पर शत्रुओं ने विजय पाई थी। छाया में थे जिस वृक्ष की, अरे उनका पतझड़ हो गया। पुष्प थे जिसको चढ़ाते वही पूरा उजड़ गया। उन पांडवों की जय का गजरा आज चारण हो गया। अपने लिए संग्राम भी बिहल हो गया। दादा का गिरना क्या हुआ? अरे बैरी का झंडा कर चला और उन पांडवों का और भी दूना कलेजा बढ़ चला। भारत के उस झगमगाते हुए सूर्य के अस्त होते ही तारागढ़ हमारे सिरों में टिमटिमाने लगे और हमको चाहने लगे। शांत, दुशासन शांत। वो समय अब दूर नहीं, अपने भाग्य का तारा चमकेगा और दादा गुरु के बदले खून का बदला खून होगा। जिस छलिया का उत्पात है ये उसको दंड अब देवेंगे। दादा के मरने का बदला अब उस श्री कृष्ण चंद्र से लेवेंगे। यही अब हमको करना होगा। उत्साह ऐसा ही रहा तो सफल सब कार्य है। दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। हाँ, ये एक दूसरा कांटा है जो दुधारे का काम कर रहा है। अरे कलेजे पर कटारे का काम कर रहा है। आचार्य प्रकट में तो हमारी सेना के नायक हैं, परंतु वो वास्तव में विद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं। है नाम लोहे का मगर, अरे काठ की तलवार है। जब धार ही नहीं है तो उसका क्या वार है। जिस बेड़े पर, जिस नाव पर हम आज हैं सवार, मल्लाह उसका है मस्त हो कैसे हो बेड़ा पार। यही धर्म की नौका नहीं, अरे जो पार जाएगी। पापों की नैया है जो मझधार जाएगी। अरे दुर्योधन, क्या आयुष्मान, क्या हाल है? किसी की चाल है और किसी के मन में भूचाल है। चाल भूचाल कौरव नरेश के कैसे ख्याल? ख्याल ही नहीं आचार्य, ये यथार्थ है। अभी से जय पराजय का
करना इतना ठीक नहीं है। कभी खुश रंग है, कभी बदरंग है। हार जीत है युद्ध में समय समय की बात। आज दिन उजेला दिवस है, फिर अंधेरी रात। आप जैसे सेनापति के होते हुए पराजय हो, ये विस्मय हृदय कैसे मानी। नित्य नित्य पराजय देखकर अरे पश्चाताप भी नहीं, संताप भी नहीं। प्रश्न होता है कि पराजय का क्या कारण है। कारण यही कि अर्जुन के तीखे बाण आचार्य को आगे नहीं बढ़ने देते और डटकर लड़ने नहीं देते। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। गुड़ तो गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। जब अर्जुन ने बाण कहा था तब उनके मुख द्वार रहा था। चेले पर स्नेह महा था तब तो उसका वार सहा था। एक बात और भी है महाराज, अर्जुन के सहायक हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान, जो उनकी समय समय पर रक्षा करते हैं। और आचार्य जी उन पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा न कहो दुर्योधन। मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा। देख रहा हूं अर्जुन के बाण बराबर आप पर, हमारी सेना पर तीखी वार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या ये गुरु और चेले की जुगत नहीं है, मिली भगत है। कदाप नहीं। जब अर्जुन के बाण बराबर हम पर वार कर रहे हैं तो फिर मेल कैसा, फिर गुरु और चेले का खेल कैसा। ऐसे वचन न फिर कभी लाला जवान पर होता है राग बेसुरा इस तीखी तान। नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर, लड़ते हैं खिलखिल कभी अपनी आन पर। अपमान पर छिड़ जाए यही धर्म एक है, और मान पे मर जाएं यही धर्म एक है। ऐसा है तो रण में और क्या घर में हमारी तरह पांडवों को समझिए नगा। पक्षपात करिए दुर्योधन, पर प्रतिघात मत करिए। मैं रण में पांडवों का रिपु हूं और रण के अतिरिक्त तुम दोनों का हितु हूं। यही तो एक कांटा है। अरे इस कांटे को तो निकालना ही होगा, तभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। ओ क्योंकि तुम कौरव सेना के सेनापति हो।
और सेना की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। दुर्योधन कुरुवंश के राजा हैं। राजा की आज्ञा का पालन करना सेनापति का कर्तव्य है। बस मान हो जाओ सब। तुम्हारा यह विवाद गलत है, अब समझ में नहीं आता है। सेनापति के पद का गर्व दिखाते हो तो यही अपनी पदवी अपने पास रख लो। शांत गुरुदेव, शांत। आप इतना नाराज मत होइए। मैं हो चुका निहाल, लो अपने अपनी संपदा, लो साहुओ संभाल लो यह अपनी संपदा। गुरुदेव, लो देखभाल लो यह अपनी संपदा, यह साहुओ लो संभालो ये अपनी संपदा। नाराज मत होइए गुरुदेव। हमारी नैया के खेवनहार शांत, आप तो जरा सी बात पर क्रोध ले आए। तुम्हारी बातें ही विरोध पैदा करती हैं दुर्योधन। अपने अस्त्र संभालिए। आचार्य भी कहते जाते हो, अपमान भी करते जाते हो, बातों ही बातों में विष भरी कटार चलाते हो। छत्री के बालक होकर तुम नीचपना दिखलाते हो। मैं को कर्तव्य पथ पर तुम मेली भगत बतलाते हो। यदि राजा को भय नहीं, ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तुल्य है, वह राज शमशान। अच्छा, क्षमा कीजिए गुरुदेव। और इसी समय पांडवों को किसी भी तरह से उनको हराने का प्रयास कीजिए। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। तो क्या हम विश्वास करें? अवश्य। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी में उतर आए, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश में चले जाएं, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। आचार्य अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। ठीक है, विश्वास तो हो ही गया, परंतु चलता है सच्चा बाण तभी जब ठोर ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होता जब प्रण भी ठाना हो कोई। हाँ, उत्साह तभी होता है जब कुछ ध्यान हो, और विश्वास तभी होता है जब कुछ विमान हो।
प्रण चाहते हो, ईमान चाहते हो, प्रमाण चाहते हो, तो क्यों सुनाओ। सौगंध पूर्वक मेरा अब तुमसे मेरा कथन है, यह दृढ़ प्रतिज्ञा है, यह ब्राह्मण का वचन है। करता है यह आचार इसी वक्त यह प्रण, पांडव के किसी वीर का होगा आज मरण। यो मस्त, अब हमारे संशय का कांटा निकल गया। हमें गुरुदेव आपके ऊपर पूरा विश्वास हो गया। आपकी हम सभी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। अच्छा सुनो, सुनाओ और कान खोलकर सुनो। आज मैं सेना का वो व्यूह रचाऊंगा जिसका नाम चक्रव्यूह होगा, जिसके द्वारा पांडवों के किसी एक वीर का मरण आज अवश्य होगा। तभी मेरा प्रण पालन होगा और तुम्हारा संशय भी मिट जाएगा। उस वीर को कौन तोड़ेगा? अर्जुन। परंतु आज हमें उसका भय नहीं है, क्योंकि वो संसप्तकों से युद्ध करने बहुत दूर युद्ध स्थल में जा चुका होगा। तब तो किसी भी तरह पराजय नहीं हो सकती। अहंकारी भीम, आज मैं उसका अहंकार निकालूंगा। द्रौपदी स्वयंवर की समय जो उसने अपमानित किया था, उसका आज बदला चुकावेंगे। सावधान हो, शिविर में सोने वाले आज लड़ेंगे दो मतवाले सिंह। मैं भी नकुल और सहदेव को दोनों हाथों से खुपड़ियां पकड़कर खटाखट लड़ाऊंगा और खिलौने की तरह खिलाऊंगा और उंगलियों में नचाऊंगा। मैं युद्ध के समय, अरे मैं भी युधिष्ठिर को देख लूंगा। पदाघात से तोड़ दूं अंग अंग संपूर्ण, पदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर्ण। और अब तुम सब मेरे साथ आओ। अच्छा, तुम सब मेरे साथ चलो और चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चलो चलो। हेलो हेलो। 20 रुपए सिद्धार्थ फरीदपुर कंपनी को। गधा हटाइए। हेलो 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 हेलो, बेस हटा दीजिए। हेलो 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 हेलो, गेम डालिएगा। हेलो
हेलो हेलो हेलो लीजिए, आए हुए सभी दूर दराज से आगंतुक मेहमानगढ़ व जितनी भी हमारी माताएं बहनें आई हैं सभी का स्वागत है। क्योंकि कहा गया है दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और साहिल से तूफान बड़ी मुश्किल से। यूं तो लोग हमें प्रतिदिन मिला करते हैं पर आप जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सभी का स्वागत है। लीजिए प्यारा सा भजन सुनेंगे आप लोग। और श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम के नामों का सदा चिंतन करूं। सच्चा आनंद सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठा। मुझको कीर्ति ना